is what Ranveer has said. People have invaded my mother's clinic, not running away. कूल बनने का चक्कर रणवीर अलाहाबादिया को पड़ गया भारी। Breaking news coming in, trouble for जिस बात का डर था वही हुआ, रणवीर अलाहाबादिया और भी ज्यादा फेमस हो गए। मैं अपनी तरफ से पूरा बाइकआउट करता हूँ। मेरी मुलाकात इस व्यक्ति से सीधा होगी ना, जिसको मैं उसकी सिक्योरिटी बचा पाऊंगा। controversial YouTuber Ranveer Alabadia and the comedian Samir Raina. आज हम बात करेंगे एक ऐसे विवाद की जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी। बात कर रहे हैं इंडियाज गॉट टैलेंट शो से जुड़े उस कंट्रोवर्सी, उस विवाद के बारे में जिसमें मशहूर यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया के एक बयान ने सोशल मीडिया से लेकर पार्लियामेंट तक को हिलाकर रख दिया। ये कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई है कि हर जगह इसे लेकर चर्चा हो रही है। पेरेंट्स को लेकर ऐसा स्टेटमेंट देना जो कि बिल्कुल सही नहीं है, बिकॉज उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस स्टेज पे निकल पाया। तो चलिए जानते हैं इस पूरे मामले की पूरी कहानी। माफी से नहीं काम चलता है ना। सबसे पहले जानते हैं कि ये विवाद शुरू कैसे हुआ। हाल ही में इंडियाज गॉट टैलेंट शो के एक एपिसोड में जज के रूप में आए रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने एक कॉम्पिटिटर से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने इंडिया समेत उनके ऑडियंस को भी हिला कर रख दी, जो किसी को भी बोलना तो दूर की बात है, सोचने में भी शर्म आती है। crore in cash right now. Yeah, right now 2 crore in cash. You'd suck my dick. Let's go भाई, आप लगा। Watch your parents have sex every day for the rest of your life. उन्होंने पूछा, क्या आप अपने माता पिता को हर दिन सेक्स करते हुए देखना पसंद करोगे या एक बार उनके साथ शामिल होकर इसे हमेशा के लिए रोकना चाहेंगे? इस सवाल ने न केवल दर्शकों को बल्कि पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। वही रणवीर अलाहाबादिया, जिसे पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिया गया था। रणवीर अलाहाबादिया के इस नीचता और घिनौनी टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों ने इस बात की कड़ी निंदा की। बिकॉज अगर आप किसी को रोस्ट भी कर रहे हो तो आप उसको रोस्ट करोगे, ना कि उसके पेरेंट्स तक जाओगे। रणवीर ने कुछ ऐसी बात बोली जो शायद कोई सोचेगा भी नहीं इस बारे में, किसी के पेरेंट्स के बारे में ऐसी बात। कई प्रमुख हस्तियां और पॉलिटिशियंस द्वारा भी इस कंट्रोवर्सी के ऊपर चर्चा हो रही है। और 25 गालियां देके आप सोचते हो कि मैं इंप्रेस हो जाऊंगा, तो गालियों से इंप्रेस होने का मेरी उम्र निकल चुकी है। रणवीर अलाहाबादिया की कंट्रोवर्सी सुनी और मेरा पहला थॉट था विनाश काल विपरीत बुद्धि। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जैसे सेलिब्रिटीज भी इन्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो किया करते थे। सुनने में आ रहा है इस घिनौनी और शर्मनाक हरकत के बाद इस कंट्रोवर्सी के चलते विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने रणवीर अलाहाबादिया को इंस्टाग्राम से भी अनफॉलो कर दिया। इसलिए नहीं कि उन्हें भी बुरा लगा है, इसलिए भी हो सकता है कि उन्हें भी अपना कैरियर का टेंशन हो, क्योंकि एक अच्छा कैरियर बनाने में जितना टाइम लगता है उसे बिगाड़ने और बर्बाद करने में एक लफ्ज, एक अल्फाज काफी है। मुंह से निकली लफ्ज एक विवाद बन गई और ये विवाद इतनी बड़ी बन गई कि लोग सड़कों पर उतरने में है। लेकिन लोगों का क्या, लोग तो सिर्फ ब्लाइंडली रणवीर अलाहाबादिया के पीछे पड़े हैं। आपको बता दूं, इस शो के ओनर समय रैना, वो समेत रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी और रेविल किड भी थे उस शो में। वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? कभी वजाइना देखी है माँ से निकलने के बाद लवड़े? हंसने को तो सब थे, ताली बजाने को भी सब थे, लेकिन इन सब को छोड़ के सिर्फ रणवीर अलाहाबादिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। चलिए मैं बताता हूँ। क्योंकि बड़े इन्फ्लुएंसर होने के नाते उनसे बेहतर व्यवहार की उम्मीद की जाती है। इस विवाद में और भी लोग शामिल थे, लेकिन रणवीर सबसे ज्यादा फेमस है, इसीलिए ट्रोल भी सबसे ज्यादा हो रहे हैं। डार्क कॉमेडी के नाम से चलाने वाले इंडियाज गॉट टैलेंट, ना कि टैलेंट, जो भी हो, क्या इसमें माँ बाप को घसीटना जरूरी था? क्या इसमें माँ बाप के बारे में इतनी गंदी गंदी बातें करना जरूरी था? क्या माँ बाप के बारे में इंटरनली बातों से मजाक बनाना या इसे पब्लिकली पब्लिश करना सही था? हमारा फ्रीडम इंडिया धीरे धीरे वल्गर इंडिया बनती जा रही है। उस शो के पब्लिकली रिलीज होने के बाद मुंबई पुलिस तुरंत हलचल में आ जाती है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस पर कड़ा रोक अपनाया। उन्होंने कहा, गुवाहाटी पुलिस ने आज कुछ यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जो अश्लीलता को बढ़ावा देना, इंटरनली और शर्मनाक चर्चे में शामिल होने के लिए जिम्मेदार है। विवाद बढ़ने पर रणवीर अलाहाबादिया ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry. कॉमेडी मेरा क्षेत्र नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ माफी मांगने आया हूँ। हालांकि उनके माफी मांगने के बाद भी विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। गाली देना आसान है, खाना मुश्किल। गाली देकर कूल दिखना आसान है, लेकिन जब जनता पलटकर तुम्ही को गरियाने लगे तब उस गाली को झेल पाना बड़ा मुश्किल है। इंडियाज गॉट टैलेंट अगर तुम देखते हो तो तुम्हारा क्लास बहुत नीचे का है। जो अगर व्यूज देखने की बात करोगे तो जाके
पे देखो ना व्यूज कितने हैं। शो के होस्ट समय रैना ने भी इस मामले पर अपना प्रतिक्रिया दी। मेरा एकमात्र उद्देश्य लोगों को हंसाना था, किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। लेकिन बढ़ते दबाव के चलते उन्होंने इंडियाज गॉट टैलेंट शो के सभी एपिसोड यूट्यूब से हटा दिया है। इस विवाद के चलते गुवाहाटी पुलिस ने शो के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी, जसप्रीत सिंह और अपूर्वा मुखीजा का नाम भी शामिल है। उन पर अश्लीलता को बढ़ावा देने और सार्वजनिक मंच पर अनुचित सामग्री प्रस्तुत करने का आरोप है। विवाद बढ़ने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के प्रेशर में आकर यूट्यूब को समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट शो को अपने प्लेटफॉर्म से हटाना पड़ा। ये मामला पार्लियामेंट तक भी पहुंच गया। इस पूरे विवाद के बाद इंडियाज गॉट टैलेंट शो का भविष्य अनिश्चित नजर आ रहा है। ये देखना होगा कि शो की टीम आगे क्या कदम उठाती है। तो दोस्तों, ये था इंडियाज गॉट टैलेंट शो से जुड़े कुछ इन्फॉर्मेशन। तो आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।